हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ आप सबके सामने बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। कुछ पर्सनल रीजंस थे, प्रोफेशनल रीजंस थे, एंड फाइनली मैं आपके सामने फिर से हूँ एक बार। एंड थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है बिकॉज मेरा ये चैनल शुरू करने का एक ही पर्पस था, टू हेल्प स्टूडेंट्स जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डिलीमा से, अपने कन्फ्यूजन से। चाहे वो एमबीबीएस के लिए जा रहे हों या फिर पीजी के लिए जा रहे हों, तो जो ग्राउंड रियलिटी बेस्ड जो चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं पता चल पाती हैं कि बियॉन्ड ग्लैमर, कि एक्चुअली हमारी मेडिकल फील्ड में क्या है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। एंड आज का वीडियो होने वाला है, आप सबको पता है कि नीट के एग्ज़ाम के बारे में। जो नीट का रिज़ल्ट आया है एंड उसके बाद हमें पता चला कि भाई पेपर लीक हो गया था। एंड फाइनली जो कि पेपर को कैंसिल किया गया है एंड दोबारा एक बार फिर से दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा पेपर। तो मेरा ना एक ही क्वेश्चन है कि वाई इतने सारे साल हो गए हैं ना, मैंने जब ये पेपर दिया था इन 2003 एंड 4 के पीरियड में मैंने ये पेपर दिया था। हमारे टाइम भी पेपर लीक हुआ था। एंड कई बार ना हम लोगों को पता होता है यार कि हम डिजर्व करते थे उस टाइम की, यार हमारी सिलेक्शन होनी थी, कैसे नहीं हुई, हमारे पास आंसर्स नहीं होते उस चीज़ के। एंड बाद में न्यूज़पेपर्स में आता है कि भैया पेपर लीक हुआ था उस टाइम भी। एंड मेरे को समझ नहीं आता 2003-4 से लेके आज से देखो ना 22 साल पहले जब मैंने पेपर दिया था तब भी लीक हो रहा था। एंड आज 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, 2026 में हम आ चुके हैं। एंड तब भी पेपर लीक हो रहा है, जबकि इतना ज़्यादा हमारे पास सोशल मीडिया है, इतना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। तो ऐसी क्या दिक्कत है भाई कि स्टूडेंट्स ही एक सॉफ्ट टारगेट मैं बोलूँ कि भाई स्टूडेंट्स को टारगेट करके ये पेपर को लीक किया जाता है कि भाई नॉन डिजर्विंग जो पर्सन है वो बैकडोर एंट्री से हमारी फील्ड में आ जाए। एंड ऐसा इसी फील्ड में नहीं हो रहा, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स में होता है। तो बेसिकली इस टाइम जो बच्चे जिनका 600 प्लस स्कोर था, वो मैं सोच रही हूँ यार उनकी क्या मानसिक स्थिति होती है। बिकॉज जब हम एक पेपर देते हैं वी आर लाइक शुक्र है अब ये चीज़ खत्म हो गई एंड नाउ विल रिलैक्स कि फाइनली हमारा हो गया है। एंड उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो बेसिकली और अभी भी 2-3 सालों से पेपर लीकेज की खबरें आ ही रही हैं, राइट। तो मैं इस वीडियो बनाने का ना मेरा एक मकसद है, इसका एक जो मेन मकसद है वो यही है कि भाई हमें ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है कि पेपर लीक ना हो। आप लोगों के दिमाग में एज स्टूडेंट्स बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे या एज पेरेंट्स बहुत सारे आइडियाज़ होंगे कि क्या किया जा सकता है कि पेपर लीक ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे थे ना, बिकॉज़ आई कुडन्ट स्लीप, कि जब मैं सोची थी यार पेपर लीक हो गया एंड उसके बाद कैंसिल भी हो गया एंड 2026 में भी कैंसिल हो रहा है। तो जो मैं आइडियाज़ आपके सामने मतलब एक अपनी पर्सनल अभिव्यक्ति करना चाहती हूँ, क्या पता इसमें से और आप मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने आइडियाज़ जो भी आपको आते हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मेरा चैनल तो बहुत छोटा है बट हो सकता है कि मेरे वीडियो को देख के कोई बड़ा यूट्यूबर कोई देखे वीडियो को और कोई इन्फ्लुएंशियल लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि मे बी और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के क्या पता कहीं पे कोई पॉलिसी चेंज बाय चांस। बिकॉज देखो होप तो हमें रखनी पड़ेगी ना, ट्राई भी करना पड़ेगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, पेरेंट्स हम स्टूडेंट्स हम आपस में बातें करेंगे, चुप होके बैठ जाएंगे। लेकिन 22-23 लाख बच्चे जो ये पेपर दे रहे हैं वही नहीं पेपर दे रहे होते, उनके साथ साथ पेरेंट्स की मेहनत अलग से होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जहाँ वो पढ़ रहे होते हैं या फिर जहाँ स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, टीचर्स की मेहनत अलग से है। सिबलिंग्स एक तरह से अलग से कंट्रीब्यूट करते हैं, मोटिवेट करके। फ्रेंड सर्कल आपका कंट्रीब्यूट करता है बिकॉज आप अपनी सोशल लाइफ भूल जाते हो इस पेपर को देने के लिए, राइट। तो मुझे जो समझ में आता है, देखिए पेपर सेट करने के लिए जो मैंने सुना है और जो मेरी रिसर्च कहती है कि 3 महीने का टाइम लगभग लगभग लगता है कि प्रॉपर क्वेश्चंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कितने टीचर्स हैं, कितने टैलेंटेड टीचर्स हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी पेपर सेट करते हैं, कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए
पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि 3 महीने का टाइम ही बहुत ज़्यादा है। मेरे को लगता है कि अगर हम क्वांटिटी उनकी बढ़ा दें, राइट, तो पेपर एक अच्छा सा सेट करना 1 महीने में भी पॉसिबल है, प्रोवाइडेड एक उनकी आपस में कॉपरेशन होनी चाहिए। हम और ये पेपर जितना इसकी फीस होती है, कितना सारा कलेक्शन आता है, 22 लाख लोगों से कितना सारा कलेक्शन आएगा। अगर हम एक पेपर का कीमत मोटी मोटी मैं सब कैटेगरीज वगैरह को सबको मिला के एक एवरेज लेके चलूँ 1000 रुपीज भी, तो कितना कलेक्शन होता है। अब आप खुद देखो, करोड़ों में जाती है इनकम, ठीक है। और जो हमारे पेपर सेटर्स हैं, हम उनको महीने भर के लिए उनके फोन्स हैं, या फिर जैसे हम जब पेपर देने जाते हैं, नीट का पेपर देने जाते हैं, तो हमारी प्रॉपर एक स्क्रीनिंग होती है कि आपने ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं लगाया है, हमें कहा जाता है ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं। कैंडिडेट्स तो बहुत ही अपना दे रहे हैं, बिकॉज बीच में आया था कि लोग ब्लूटूथ डिवाइसेस है ना, कैमरास, आपके स्पेक्टेकल्स में कैमरास हैं, आपके गॉगल्स में कैमरास हैं, तो क्यों नहीं ऐसा उन पेपर सेटर्स के साथ किया जाए। या फिर मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको एक कैद में रख दो यार, मतलब हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं। जो भी पेपर सेट करते हैं, आई नो दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल टीचर्स एंड, है ना, उनको पूरा आप एक प्रॉपर सेटअप में रखिए, जितना जहाँ पे सारा खुला वातावरण हो, सब कुछ हो। एंड बट ये उनके पास ये टेक्निकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उनको फ़ोन भी अपना यूज़ करना है तो लैंडलाइन फ़ोन यूज़ होना चाहिए, एंड वो टैब होना चाहिए जब भी उनको किसी से बात करनी है। एवरीवन इन्वॉल्वड इन पेपर सेटिंग सिस्टम, ताकि 1 महीने पहले, मतलब एक होता है ना, एक किला को जैसे कर देते हैं। तो मतलब ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, आई डोंट नो कि मैं आउट ऑफ द ब्लूज तो नहीं बात कर रही, या कई लोग अभी हंस भी रहे होंगे शायद वीडियो देख के, बट ये वो है कि जो मेरी बुद्धि में आ रहा था, या जो मैं अपना दिमाग यूज़ कर पा रही थी, कि उनकी भी ऐसे ही चेकिंग होनी चाहिए जब वो अंदर जाएं। कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी उसमें, जब आप उसे चेक करते हैं उनको स्क्रूटनी होनी चाहिए। इवन अगर स्पेक्टिकल्स हैं तो दे शुड बी नॉर्मल। इवन जो बटन कैमरास वगैरह चले होते हैं आजकल, या स्पाई कैमरास होते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे उनको एक प्रॉपर होम का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। वैसे भी हम लोगों की जब भी किसी की ट्रेनिंग्स होती हैं, तब भी तो लोग जाते हैं महीने महीने भर के लिए, 15-15 दिन के लिए, कई बार तो 6-6 महीने की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो वाई नॉट दिस टाइम, कि भाई उनको एक प्रॉपर कंफर्टेबल जगह में वो सब बैठे और वहाँ पे बैठ के पेपर सेट करें। जो भी, इवन वहाँ का अगर क्लास 4 भी है, सफाई कर्मचारी भी है, किसी को पेपर के बारे में पता ही नहीं चलेगा। लीक कैसे होता है पेपर? थ्रू टेक्नोलॉजी होता है ना पेपर। अगर किसी के पास कोई सोर्सेज हैं, आप फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप मेमोराइज कर सकते हैं, मेमोराइज करके वो क्वेश्चंस किसी को दे सकते हैं, या फिर फोटो कॉपीज दे सकते हैं, सॉफ्ट कॉपीज दे सकते हैं। दीज आर द वेज ना, मेल के वेज हैं। तो वाई नॉट, हम मतलब 2026 में आ गए हैं फिर भी, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मेरे को तो लगता है ये खिलवाड़ हो रहा है, सबके साथ भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे इतने मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, जो कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत का जब फल नहीं मिलता है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि भैया हम आपसे दोबारा फीस नहीं ले रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट फीस कि आप फीस नहीं ले रहे हैं। वो दोबारा से उस सारे प्रोसेस से जाएगा, और उसके बाद जब वो दोबारा तैयारी कर रहा है, उसके बाद दोबारा सेंटर्स पे जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात तो है कि लीक हो ही क्यों रहा है भाई? मेरे टाइम भी पेपर लीक हुआ था। मेरा कैलिबर शायद कुछ लाइफ में और भी बहुत कुछ करने का था, बट ठीक है, नहीं हुआ। उस टाइम हम भी बच्चे थे, हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाए कि हाँ यार ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट जनरेशन है, इसके लिए तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। अगर भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है, इतना इंटेलिजेंस दिया है, वाई नॉट यूज़ इट फॉर सोसाइटी। एंड जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से कई लोग पेरेंट्स होंगे, कई लोग स्टूडेंट्स होंगे। हम फालतू की वीडियोस देखते रहते हैं, उसको हमने लाइक शेयर कमेंट करना होता है। तो क्यों ना आप मेरी इस वीडियो को, अब मैं अपने लिए तो मांग नहीं रही हूँ ना आपसे कुछ, आप इसको सिर्फ, मैं ये चाहती हूँ कि जो आप में से अगर कोई ऐसा भी देख रहा है कि जिसकी रीच ज़्यादा है, आप जो मैंने आइडिया दिया है, आप इसी आइडिया को कॉपी पेस्ट कर लो, आप अपना बोलिए कि ये एटलीस्ट राइट अथॉरिटीज़ तक तो पहुँचे। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है, एंड वी नीड टू यू नो रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट। एंड सिर्फ वॉइस ही रेज नहीं करनी है, हमें सजेशंस देने हैं। जब एक इतनी सारी हमारी जो पॉपुलेशन है, हम यहाँ पे इतने वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, और यहीं पे 22 लाख बच्चे, तो 22 लाख बच्चों के पेरेंट्स देखो आप, कितने परिवार इस पेपर से जुड़े हुए हैं। तो हम जब तक ये चीज़ को सजेशंस के तौर पे, अगर हम इस चीज़ को सर्कुलेट नहीं करेंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। सिर्फ कुछ हज़ार रुपयों के लिए या कुछ लाख रुपयों के लिए, 30,000 से लेके 5 लाख, जो मैं न्यूज़ चैनल्स में देख रही हूँ कि इतने में पेपर बिका है। तो
दिस इज यू नो, बात सिर्फ पेपर बिकने की भी नहीं है, बात एथिक्स की भी है कि कैसे लोग सिस्टम में घुस रहे हैं। एंड वी आर यू नो टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑफ पीपल, दिस प्रोफेशन इज लाइक जिसमें हेल्थ ऑफ पीपल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही है। तो हम ऐसे झूठे लोग, तो इट्स टाइम टू रेज योर वॉइस, टू गिव सजेशंस, ताकि हमारी वॉइस प्रॉपर किसी चैनल तक पहुंचे। क्या पता, हु नोस यार, कि इस वीडियो में जो मैंने सजेशन दिया है, क्या पता किसी को स्ट्राइक करे कि हाँ दिस इज यू नो वैलिड पॉइंट, कि ऐसा किया जा सकता है। एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल। जो भी मीडियम है, जो भी पेपर सेटिंग से जुड़ा है, उसको अगर हम बिल्कुल ही जब भी पेपर सेट होना है उस साल के लिए, उसको अगर हम थोड़े टाइम के लिए बैन कर देते हैं, कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट स्टफ, एंड आप उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। आजकल टेक्निक का ज़माना है, एंड एक पब्लिक प्लेटफॉर्म भी रखा जा सकता है जहाँ पे किसी को वीडियो कॉल करनी है या वट एवर, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कहीं पे क्वेश्चंस तो नहीं लीक हो रहे हैं। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। मैं नहीं कह रही कि क्योंकि इसमें आपको नहीं पता है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। इसमें छोटे से छोटा कर्मचारी भी इन्वॉल्व हो सकता है, बड़े से बड़ा भी इन्वॉल्व हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को, अगर हम अपने बच्चों का यू नो जो मेहनत वो कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये सफल हो, तो वी ऑल हैव टू रेज अवर वॉइस अगेंस्ट दिस। होप जो मैंने मैसेज देने की कोशिश करी है ये आप लोगों को समझ आए। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक एवरीवन।